कातिल भी हाजिर है और आज का कौमी असम्बली का इजलास हस्ब तवक्को बड़ा हंगामा खेज रहा कि हुकूमत हर सूरत पर ये चाहती थी कि वो जो फाइनेंस बिल सप्लीमेंट्री है 2021 और फिर साथ ही स्टेट बैंक का में जो तरामीम ला रहे हैं वो बिल पास कराए। अपोजिशन भी सरगर्म अमल थी, तो अभी भी कौमी असम्बली का ये हंगामा खेज इजलास जारी है। पिछले 4 घंटे में इस इजलास के दौरान बड़े अप्स एंड डाउन, जैसे कहते हैं कि सर्दो गर्म आए। एक तो कौमी असम्बली के इजलास से पहले ही अपोजिशन इस बात की पूरी कोशिश कर रही थी कि वो हुकूमत के इत्तेहादियों को तोड़कर इस बिल पर वोट आउट कर दे हुकूमत को, लेकिन क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ख़ुद आना था और मेरे ख्याल में एक अरसे बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है कौमी असम्बली के इजलास में आए और इस वक्त भी जैसे मैंने कहा कि इस बिल के हवाले से तकारीर हो रही हैं। एक और भी बहुत बड़ा हंगामा इस दौरान हुआ और वो था प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के दरमियान मुकालमा सर जुमलों का, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही परवेज़ खटक ये कहते हुए नज़र आए कि इमरान खान उनके कायदे हैं और उनका कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम 1 घंटे तक जो है परवेज़ खटक और इमरान खान के दरमियान जो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ वो स्क्रीनों की सुर्खियाँ बनता रहा, ब्रेकिंग न्यूज़ बनता रहा। हमारे साथ हैदर शिराज मौजूद हैं जिनसे हम ये मालूम करेंगे कि जो आज जो हंगामा खेज इजलास हुआ और जिसे मैंने कहा कि पहले तो इस फाइनेंस बिल से ज़्यादा ये ख़बर डोमिनेट कर रही थी, ये ख़बर सुर्खी बनी हुई थी कि वज़ीर आज़म और परवेज़ खटक के दरमियान न सिर्फ इतना ये यानी जो सख्त जुमले इस नहज पर आ गए कि एक वक्त में वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं उठकर चले जाता हूँ, आप किसी और को अपना मुंतखब कर लें। और जैसे मैंने कहा कि फिर थोड़ी देर बाद सूरत हाल मुख्तलिफ हुई और अब जो फाइनेंस बिल पर जो वोटिंग हुई और ये वोटिंग उस तरह नहीं हुई बल्कि जो आपने देखा होगा तरीक़ा इसका मुख्तलिफ है। इसमें अपोजिशन ने जो तरामीम पेश की थी इस बिल में, ख़ास तौर पर स्टेट बैंक के हवाले से, वो 150 वोट अपोजिशन ला सकी, जबकि 168 वोटों से इसे मुस्तरद कर दिया गया। यूँ पार्लियामेंट में यानी कौमी असम्बली में एक बार फिर हुकूमत ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी, क्योंकि अपोजिशन अरकान तवातुर से ये कहते रहे कि एक बार फिर गिनती की जाए, गलत तरीके से जो है हुकूमत ने अक्सरियत हासिल की है, लेकिन स्पीकर ने उनकी सुनी अनसुनी कर दी। हैदर शिराज हमारे सामने साथ मौजूद हैं जिन्होंने पूरी पार्लियामेंट की कार्रवाई देखी, प्राइम मिनिस्टर से भी इन्होंने सवाल जवाब करने की कोशिश की, फिर अंदरूनी इजलास की भी कहानी सुनाई। हैदर, आप जो पार्लियामान को आप अरसे से कवर कर रहे हैं, गालिबन इस इमरान खान के जो पिछले 3 साल हैं उसमें इस इजलास को बहुत ज़्यादा हंगामा खेज कहा जाएगा हैदर? जी, आज जो पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, यकीनन ये हंगामा खेज था। इसमें परवेज़ खटक ने खदशात का इजहार किया और उन्होंने खुलकर इख्तलाफात की बात की और उन्होंने कहा कि गैस के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के शहरी परेशान हैं। इसके अलावा हम्माद अज़हर के साथ भी वहाँ पर तलख कलामी हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ तलख कलामी के बाद हमने देखा कि वो परवेज़ खटक इजलास से बाहर आए, उसके बाद उन्हें वापस इजलास में बुलाया गया। परवेज़ जिस वक्त वो वापस गए तो उसके बाद दोबारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस पर बातचीत हुई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो मैं किसी दूसरे को यहाँ हुकूमत देता हूँ। और इसके अलावा परवेज़ खटक ने जो कहा है कि इस वक्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आपके करीब नहीं हैं, ये बहुत अहम है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीब जो साथी हैं उन पर पीटीआई। हैदर, मैं आपसे 2 बातें मालूम करना चाह रहा था। एक तो ये कि आप पार्लियामेंट के एक तो अंदर कार्रवाई जारी है और अराकीन गुफ्तगू कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, गो के ये बिल जो है मुस्तरद किया जा चुका है। लेकिन पहले तो आप मुझे ये बताइए, मैं बाद में आपसे पूछूंगा कि परवेज़ खटक बाद में आकर बदल क्यों गए, उन्होंने क्यों फिर ये कहा कि मैं तो सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला था, मेरा कोई इस तरीके से वो मेरे वज़ीर आज़म है। लेकिन इस वक्त जो बाहर आप खड़े हैं ये मुजाहरा कौन कर रहे हैं इस वक्त रात के इस पहर में, खासी सर्दी भी है हैदर?
जी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं और ये मिनी बजट के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। और आज जो परवेज़ खटक की आपने बात की कि वो इजलास से बाहर आए, तो जनाब हैदर शिराद आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ ABCD जो शिकें पेश करके अपना मौक़िफ़ बयान किया और मैं देख रहा था कि एक मुख्तसर खिताब के बाद कौमी असम्बली में एक खातून अपना इजहार कर रही थी। हमारे साथ हैदर शिराद मौजूद हैं। हैदर, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जितनी हंगामा खेज सूरत हाल कौमी असम्बली के अंदर, गालिबन उतनी ही हंगामा खेज बाहर भी है। हैदर जी, हैदर जी बिल्कुल, पार्लियामेंट हाउस में आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी खिताब किया। इसके अलावा अब बाहर भी यहाँ इस वक्त पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं और इनकी जानिब से मिनी बजट के ख़िलाफ़ और ख़ासकर टैक्स में इजाफा और जो तरक्याती बजट में से 250 अरब रुपए वहाँ काटे जा रहे हैं। अच्छा हैदर ये बताइए, हैदर ये मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई नुमाया लीडर तो मौजूद नहीं होगा, लेकिन मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो परवेज़ खटक साहब ने जब पहली बार वो बाहर निकले तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा कुछ ये कहा और कहा शायद सिगरेट पीने निकला। तो मैं परवेज़ खटक को आपका शॉर्ट सुना दूं पहले कि परवेज़ खटक जो पार्लिमानी इजलास के बाहर से निकले तो उन्होंने क्या कहा। टीवी देखकर हैरान हो गए और टिकट चल रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या तूफान खड़ा किया। घूम फिर के सर हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमादा सर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। तो प्लीज़ सारे मीडिया को कहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ तो मैं हर मीटिंग में बाहर गया। लेकिन परवेज़ खटक साहब ने तो ये तो कहा, लेकिन उससे पहले यानी जो ये बाद में आए गालिबन जब उनकी प्राइम मिनिस्टर से शायद को गुफ्तगू हुई हो, लेकिन जब पहली बार परवेज़ खटक साहब आए तो वो एक और बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने गैस के हवाले से, मैंने अपने कुछ हुकूक के हवाले से बात की। तो ज़रा ये भी देखिए कि परवेज़ खटक जो है वो जो हमारे यहाँ रवायती तौर पर होता है कि कॉल आ जाती है या बुलावा आ जाता है तो मौके बदल देते हैं। पहले ज़रा ये देखिए परवेज़ खटक पहली बार क्या कह रहे थे जब ये आई खबरें कि उन्होंने इख्तलाफ किया, बरमला इख्तलाफ किया प्राइम मिनिस्टर से। सर आज इजलास में सर आपकी हमादर साहब से कोई सर थोड़ी तलब कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। तो जनाब ये खैर मैं परवेज़ खटक साहब को ख़ुद भी जानता हूँ जब चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कि कितना ही आम इजलास हो, सिगरेट बहुत ही जो उनकी है वो चेन स्मोकर हैं और उस बीच इलाज के भी निकल जाते हैं। जिस तरह हो सकता है इस वक्त सिगरेट के लिए वो निकले हों, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये भी कहा कि अपने हक़ के लिए मैंने बात की। हैदर, ये जो आपने दोनों बातें सुनी होंगी, यानी पहले बार तो खटक साहब कहते रहे कि मैं अपने हक़ के लिए बात करता रहूँगा और सिगरेट नोशी का भी कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत तफसील से गालिबन उनको ये कहा गया था कि तमाम चैनलों पर ये तरदीद भेजें कि उनके इस तरह के इख्तलाफात हुए जो हेडलाइन बन गए। और मैं अभी बताऊँगा कि शहरी रहमान भी होती इसका हवाला दे रही थी कि अब तो ख़ुद हुकूमत की टाइटैनिक गिरने वाली है, डूबने वाली है। जी हैदर। जी बिल्कुल, ये जो दो मुख्तलिफ बयानात आपने चलाए हैं इसमें परवेज़ खटक जिस वक्त इजलास ख़त्म हुआ उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ख़ुद वो कह रहे हैं कि हाँ मैंने गैस पर बात की है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने आकर मीडिया के सामने ये कहा कि मेरे बारे में जो इख्तलाफात की खबरें हैं वो ना चलाई जाएँ। यानी इसी दौरान शहबाज गिल ने भी कहा कि इस तरह की लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, जबकि हमारे ज़राए हमें यह कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उन्होंने इख्तलाफ किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी सख्त लहजा अपनाया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं अवामी मुंतखब नुमाइंदे वो आपके करीब नहीं हैं और ख़ासकर गैस के हवाले से जो शार्टेज है उस पर उन्होंने बात की। तो ये इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो मैं किसी दूसरे को हुकूमत देता हूँ। तो ये तमाम गुफ्तगू हुई। तो परवेज़ खटक ने इस गुफ्तगू के बाद आकर मीडिया से बातचीत की और कहा था कि हाँ गैस के हवाले से मैंने कहा। बताइएगा कि मैं आमतौर पर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के तर्जुमान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी से रब्ता करें, लेकिन ये क्या वजह है कि अभी तक यानी इस बात को गालिबन 2 से 3 घंटे हो गए होंगे
कोई ऑफिशियली यानी जो शहबाज गिल साहब हों या परवेज़ फवाद चौधरी साहब हों, कोई ना कोई ज़रूर आता था और वजाहत करता था। गालिबन अब तक आपके इल्म में है कि पार्लियामेंट के अंदर या और कोई खबर बाहर किसी ने जो परवेज़ खटक और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जो जुमलों का तबादला हुआ, उसकी तरदीद की या कोई वजाहत पेश की उनके किसी तर्जुमान ने, या कोई ट्वीट आया हैदर? नहीं, इस हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया। ये बात कही जा रही है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ ज़रूर हैं, लेकिन इसको बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा रहा, बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि जो परवेज़ खटक ने दूसरी स्टेटमेंट दी है, उस वक्त परवेज़ खटक को मुराद सईद और शहबाज गिल और दीगर पार्टी रहनुमा बाहर उन्हें लेके आए थे मीडिया पर कि आप ये गुफ्तगू करें, जिसके बाद उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान मेरे लीडर हैं और उनके साथ हम खड़े रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गालिबन इस वक्त तहरीक इंसाफ के में जो दो बड़े कायद उभर के आते हैं, पहले जहांगीर तरीन भी होते थे, उनमें परवेज़ खटक गालिबन सीनियर तरीन बानी अरकान में से हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI जीती थी उसमें गालिबन सबसे बड़ा हाथ परवेज़ खटक ही का था, इसीलिए वो चीफ मिनिस्टर बनाए गए। दूसरी बार फिर बनना चाह रहे थे, उसकी नाराज़गी भी थी, लेकिन ये नाराज़गी जो इस वक्त ख़ास वक्त में जबकि हुकूमत शदीद माशी तौर पर सियासी तौर पर बहरान का शिकार है, परवेज़ खटक और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफ आना एक बहुत बड़ा सिग्नल का इशारा दे रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा कि कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है और कौमी असम्बली का बाहर भी एक हंगामा रही है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हम जाएंगे अपने नुमाइंदे हैदर शिराज के बाद। वैसे हमारे साथ शहरी रहमान भी मौजूद हैं, पीस पार्टी की सीनियर नुमा। लेकिन पहले हैदर, ये जो आज फाइनेंस बिल हुकूमत ने अना का मसला बना लिया, फिर परवेज़ खटक से क्लैश हुआ, तो अगर अमूमी तौर पर अगर मैं देखा जाऊँ तो 342 के हाउस में हुकूमत के पास 180 वोट है, वैसे 172 बढ़ते हैं, लेकिन आज 168 आए, लेकिन उधर अपोजिशन भी 158 होते थे, उनको 150 वोट मिले। तो आपके ख्याल में ये जो हुकूमत के अरकान गालिबन 8 नहीं आए या कम हुए, इसका कोई सबब है हैदर शिराज? जी, आज 18 वोटों का फ़र्क रहा है। 150 जिस वक्त तरमीम के हवाले से उस वक्त वोटिंग हुई, तो उस वक्त उस तरमीम के हक़ में 150 वोट थे और इसके अलावा उसके ख़िलाफ़ 168 वोट पड़े। तो उस वक्त भी हुकूमत को फ़तह हासिल हुई उस दौरान वोटिंग के दौरान। तो आज अपोजिशन की जानिब से कोशिश, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो फिर भी नहीं हुई ना। जी बिल्कुल, उसमें अली वज़ीर शामिल हैं और दीगर मेंबरान भी शामिल हैं, लेकिन सबसे अहम कि आज PTI की जानिब से ये कोशिश रही है कि वो अपनी गिनती पूरी करें। इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ मेंबरान्स को कॉल की और उन्हें बुलाया, कराची से आमर लियाकत हो जाएँ, इसके अलावा इत्तेहादी हों, चाहे MQM के साथ नाराज़गी थी, खासकर बजट के हवाले से MQM तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी और इत्तेहादी मौजूद थे, सब इत्तेहादी भी पूरे मौजूद थे MQM के, और वो जो एक आध बागी हैं वो भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, वो भी पहुंचे, लेकिन इस दौरान सबसे अहम ये कि उससे पहले पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है उसमें तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से भी ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं कि वहाँ पर परवेज़ खटक की जानिब से जब ख़ासकर महंगाई और गैस के हवाले से, गैस शॉर्टेज पर वहाँ डिफरेंस किया गया, तो उसके बाद भी हमें पार्टी के अंदर इख्तलाफात नज़र आते हैं। और यही वजह है कि उसके हवाले से सवाल भी किया था, मुझे याद है हैदर शिराज, शुक्रिया। आप इस मुझे इल्म है कि एक रिपोर्टर किए थे, मैं भी कभी इस तरह खड़ा हूँ, बड़ी शदीद सर्दी में आप रिपोर्टिंग कर रहे थे। ज़रा शहरी रहमान के पास चलते, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। और शहरी भी थैंक यू, मुझे इल्म है कि इस पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हालांकि इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर आपके चैम्बर में, हुकूमती चैम्बर में बड़ी सख्त गहमा गहमी है, लेकिन ये बताएं शहरी बीबी कि इतना क्या अना का मसला क्यों बना लिया है हुकूमत ने फाइनेंस बिल को मंजूर कराना? वो कर सकते हैं, आपको इल्म है, उनके बाद अफरादी क़ुव्वत भी है, यानी अरकान भी मौजूद हैं, और भी बहुत ज़राए होते हैं, कुछ अपोजिशन भी स्लिप हो जाती है। शहरी जी
देखिए, क्योंकि फाइनेंस बिल जब हुकूमतें नहीं पास कर पाती तो उनकी, आपको पता है वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, इसका मतलब है ये अदम एतमाद का उनके खिलाफ एक वोट होता है। तो ये इनके लिए ज़ाहिर एक अना का भी मसला बन गया, और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी सर्वाइवल और पाकिस्तान की तबाही IMF से जोड़ ली है। जो डिक्टेशन IMF दे रहा है उसी पर वो गामजन है, और ये नहीं जानते कि सब इस तरह बहुत सारी हुकूमतें IMF से डील कर चुकी हैं जी। इस तरह का डिक्टेशन, इस तरह की 17% और हर हफ्ते इस तरह, देखिए बजट का बम तो होता है, पेट्रोल बम होता है, गैस बम होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, आप देख रहे हैं। तो मिनी बजट में मिनी बजट की सुनामी ये रोल करते आ रहे हैं, और पाकिस्तान जाहिर है अब इनको नहीं तस्लीम करने, इनको एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है। लोग अब नहीं सराह सकते इतनी महंगाई और इतनी बहरानी कैफियत जो उन्होंने मुल्क में क्रिएट की है। अब ये खुद परेशान है, और इनके अंदर जो दरारें पड़ गई हैं वो आपके सामने आ रही है। इनकी पार्लिमानी पार्टी की रोदाद आपके सामने है, और इनकी उल्टी गिनती जो शुरू हुई है तो हर तरफ से इनके लोग कूद रहे हैं ना, छलांगे मार रहे हैं। मसनूई अक्सरियत थी। यकीनन आपका इशारा परवेज़ खटक की जानिब होगा, लेकिन परवेज़ खटक तो खैर वो फिर बाद में ये कहते भी आए कि वो उनके वज़ीर-ए-आज़म में कोई इख्तलाफ नहीं है, पार्टियों के अंदर होता है। लेकिन मैं पढ़ रहा था कि अपोजिशन के बड़े सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि फ़ोन कॉलें आ रही हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी के अरकान को भी कॉलें आई, यानी आपको भी कॉलें आई? वैसे तो जो कॉलें सुनते हैं आमतौर पर कहा यह जाता है उन्हीं कॉलें आती हैं। शहरी रहमान, इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि आपको या आपके पार्टी के अरकानों को भी कोई कॉल आई, जैसा कि ख्वाजा आसिफ कह रहे थे? जी आपको तो पता है कि जो कॉल आती है, जैसे आपने खुद ही फरमाया वैसे ही होता है। तो नहीं, मेरी इत्तला में ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी है कि ये जो टैंकर होता है ये डूब रहा है, और ये किश्ती जिस वक्त डूब रही है तो लोग तो फिर इस वक्त परेशान होके भाग रहे हैं। लेकिन इसकी जो मसनूई अक्सरियत थी ना, वो एक अपने इनके डीलों पर मबनी थी। अब वो नजर आ रहा है लोगों को कि जो इक़्तिदार की कुर्सी है ये हिल रही है, ये काफी दिनों से हवा चल गई है। और अब जो मैंने बिल्कुल ये प्रिडिक्ट किया था, जिस दिन ये मेरी मुसरत करते हैं जबरदस्ती, इनके अपने इत्तेहादी के साथ रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब यही हो रहा है। चले, पहले आपने अच्छा खुशगवार अंदाज में जवाब दिया ख्वाजा आसिफ की कॉल, पता नहीं किसको कॉल आती है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि दोबारा नून लीग से ताल्लुकात इस नहज पर बहाल हो गए कि आप PDM में वापस आएँ? नाराज़गी तो बहुत है, मौलाना से भी आपको, और जो तरीक़े एतमाद के हवाले से आप लोग इस्सार करते रहे कि पहले पंजाब में लाओ फिर वफाक में लाओ, अब वो लोग भी बात कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद की। तो शहरी बीबी, क्या हम समझें, आप तो खैर कह चुके हैं कि 27 मार्च को आप लॉन्ग मार्च करेंगे, वैसे उससे पहले आप शायद गालिबन जनवरी में और मार्च कर रहे हैं, शायद ट्रैक्टर वगैरह का, किसानों वगैरह का। शहरी देखिए, तहरीक को चलाने पर चलती है, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने हमेशा, बिलावल ने यही कहा था कि आप पहले इन हाउस चेंज की कोशिश करें, पार्लियामान के अंदर एक हमला करें उनकी मसनूई अक्सरियत पर। तो अब हम पुरुमीद है कि PDM वाले हमारे जो सोच थी, हमारा जो नजरिया था उस पर आए हैं कि आप शुरू तो करें कि इस तरह से पार्लियामान में इनकी अक्सरियत को चैलेंज करें। तो आई थिंक दे वर कमिंग राउंड। देखिए, पार्टी अपना किसान का जो हमारा मार्च है वो 24 तारीख को, उसके बाद फरवरी में लॉन्ग मार्च है। तो इंशाल्लाह भी पूरी उम्मीद है कि जब तक 27 की मार्च यहाँ पहुँचेगी ये हुकूमत नहीं होगी। शुक्रिया शहरी रहमान। जैसे मैंने कहा कि अपनी मसरूफियत के बावजूद आपने देखा कितना हंगामा खेज इजलास है, हमारे साथ थी। लेकिन जो इस फाइनेंस बिल की अहमियत क्या है, क्यों हुकूमत जोर रही है, इस पर मुमताज़ माहिर मईशत आबिद सुलहरी हमारे साथ हैं। थैंक यू सुलहरी साहब। असम्बली के अंदर तो आपको इल्म में एक पूरा महाज खुला हुआ है, आप सियासत के उस तरह के आदमी नहीं, मईशत पर गहरी नज़र। फिर भी मैं आपसे मालूम करूँगा कि ये फाइनेंस बिल इतना हुकूमत के लिए क्यों अहमियत इख्तियार कर गया, जिसके लिए आपने देखा ना कि कैसा असम्बली में मार्का हो रहा है इस वक्त। सुलहरी साहब जी, देखिए ब्रेलवी साहब, एक कहावत है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कहा जा रहा है। तो कह तो हमें इस वक्त IMF रहा है, लेकिन जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है कि हमारे जो सिस्टम में, स्पेशली जो सेल्स टैक्स सिस्टम में जो डिस्टॉर्शन थी, बड़े अरसे से उनको रिमूव
इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा 2012 में पीपल्स पार्टी जो थी उसने भी RGST लाने की कोशिश की। पहले उसको वैट का कहा गया, फिर उसको रिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स का कहा गया। पीपल्स पार्टी उसमें कामयाब नहीं हो सकी, वो IMF का प्रोग्राम अधूरा रह गया। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त जो सेल्स टैक्स में एक से ज़्यादा जो शिके शामिल हैं, किसी को 17%, किसी पे 10%, किसी को 0%, किसी पे एक डिस्काउंटेड रेट, तो उनसे उसका मिसयूज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब IMF का ये कहना है कि भाई आप अपने सिस्टम को सीधा करें। उसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी, क्योंकि जो कसीरुल मरहला टैक्स होते हैं ये तभी वापस मिलते हैं अगर मैं टैक्स पेयर हूँ और अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा हूँ, तो फिर मैं उसको अपने या तो रिफंड ले सकूँगा या मैं उसको एडजस्ट करवा सकूँगा। अब ये क्यों इतनी इमरजेंसी है, वो इसलिए है कि IMF का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। IMF जो थी पहले आपके साथ किसी और तरीके से डील करती थी। जो पिछला प्रोग्राम कंप्लीट हुआ था, मोबाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में जो कंप्लीट हुआ PMLN के ज़माने में, उसमें उन्होंने 16 वेवर। सुलैही साहब, ये जो IMF का है, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि $6 अरब इससे मशरूत हैं। यानी जब हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे फाइनेंस बिल में, जो हम वादे इनसे करेंगे और वो हम अपने, जैसे कि इस वक्त पास भी शायद हुकूमत ने बिल कर लिया है, तो उसके बाद ही ये $6 अरब मिलेंगे, क्योंकि अभी तो गालिबन $1 अरब हमें मिले हैं। अब सुलैही साहब जी, ना सिर्फ ये कि अभी तो हमें सिर्फ $500 बिलियन शायद मिल रहा होगा, लेकिन अगर हमें IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं मिलता, यानी IMF तंग आके कहता है कि जी प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, तो फिर ये होगा कि आपको ADB के साथ, आपको वर्ल्ड बैंक के साथ, आपको बहुत से और मल्टीलैटरल अदारों के साथ मामला तय करना मुश्किल हो जाएंगे। सेकंड, अगर हम बॉन्ड मार्केट में जाते हैं कुछ सुकूक सेल करने को, बॉन्ड सेल करने, तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग इतनी गिर चुकी होगी कि उस पर बहुत हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो IMF सिर्फ आपका 500 मिलियन या $1 बिलियन की किस्त का नाम नहीं है। IMF का जो लेटर ऑफ कंफर्ट होता है वो बुनियादी तौर पे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ा देता है, और वो क्रेडिट वर्दीनेस जो है कम से कम इस कोविड के ज़माने में तो हमें चाहिए होगी। अब सुलैही साहब, जैसे कि आज आपको इल्म है कि बड़ा हंगामा खेज इजलास रहा, हुकूमत ने फाइनेंस बिल तो पास करा लिया, लेकिन खुद उनके अंदर परवेज़ खटक के हवाले से जो दरारों की खबरें आ रही हैं, वो हुकूमत के मुस्तकबिल के लिए क्या बड़ा ख़तरा बन सकती हैं, इस पर देखिए आइंदा गुफ्तगू करेंगे। GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।